बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। आज आपके लिए क्लास 9 केमिस्ट्री का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। आज इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट जो हमारी दो वीडियोस बनी हैं, एक आयोनिक बॉन्ड के ऊपर और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस वॉच की हैं तो फिर आपको ये टॉपिक समझने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है। ये तीनों जो बॉन्ड हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो एग्जांपल्स इनकी कॉमन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट जो 2 वीडियोस हैं अगर आपने वॉच नहीं की तो आप काइंडली उनको वॉच भी कर लें, ताकि आपको वो भी एग्जैक्टली जो है वो क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसको हम डेफिनेशन को भी देखेंगे इंशाल्लाह, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन भी देखेंगे, और ये आपको कैसे हम ये एस्टेब्लिश होता है, ये कैसे बॉन्ड बनता है, ये इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर वो दे दे फिर भी, और अगर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड दे दे तो फिर भी आपने सेम ही आंसर उसका लिखना है। तो ये एक कॉमन चीज़ थी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, हमने पीछे जो आयोनिक बॉन्ड पढ़ा और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उनके अंदर हमने कहा कि जो आयोनिक बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन के हवाले कर दिया। तो सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जबकि क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया था एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिससे क्या हुआ कि जनाब सोडियम के ऊपर तो +1 चार्ज आ गया और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया, और इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए हमारे पास टेबल साल्ट की शक्ल में, ठीक है, हमारे पास हमेशा के लिए NaCl बनकर आ गए। तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसको हमने नाम दिया था आयोनिक बॉन्ड। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा था कुछ ऐसे भी एटम्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज़ करने और कंप्लीटली गेन करने की एबिलिटी नहीं रखते, ठीक है, या उनको कोई कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन उनके अंदर को ट्रांसफ़र नहीं करता। तो फिर ऐसे जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड आपके पास बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी फिर हमने बात की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी के साथ आज हम जो लेंगे, जो टॉपिक हमारा है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, देखें कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो शेयरिंग भी कर लेते हैं, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट रूल फिर भी कंप्लीट नहीं होता। आओ मेरे पास एक एग्जांपल है बोरोन की, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये जो है वो बोरोन है, ओके। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं, 1, 2 और 3। अब ये जो बोरोन है क्या होगा कि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, हाँ, और इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको अभी मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब इसको 5 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाएंगे तो इसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके पास जो है वो 3 फ्लोरीन आती हैं, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है तो अब ये बन जाता है आपके पास BF3। अब ये जो BF3 है इसके अंदर देखें, यहाँ पे इसने अपने बोरोन ने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद इसके अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 2,
4 और 6, टोटल इसके 6 इलेक्ट्रॉन बने अभी। लेकिन BF3 के अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कोई ऐसा एटम तलाश करता है BF3 जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ट्रांसफ़र कर दे। अब होगा क्या, देखें। अच्छा, अब हमारे पास, मैं इसकी सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल समझ जब आपको आ जाएगी तो देन हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो साथ साथ चलती रहेगी। हमारे पास एक अमोनिया NH3, अगर इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूं तो वो बनेगा NH3। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर की शक्ल में फालतू है। तो ये BF3 जो है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये जाता है अमोनिया के पास और अमोनिया से जाके कहता है कि तुम्हारा जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर भी जो है ना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो आपकी मेहरबानी है, काइंडली ये मुझे जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मुझे दे दें। अब होगा क्या, अमोनिया जो है वो इस पे तरस आएगा BF3 के ऊपर, और इसको अपना इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो इसको जो है वो इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। अब होगा क्या कि जब ये NH3 अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा BF3 को देगा तो ये बन जाएगा NH3। इसने अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया किसको, BF3 को। तो ये आपके पास एक सिंगल जो है वो प्रोडक्ट बन जाती है। अब यहाँ पे एक तवज्जो तलब एक चीज़ वो ये है कि अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दिया, किसको दिया, BF3 को। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है, दे देता है, उसको हम कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं, डोनर। उसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल जो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। तो ये डोनर एंड एक्सेप्टर, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि डोनर क्या है और एक्सेप्टर क्या है। तो आपने बताना है जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। अब ये दोनों अब देखिए, जब BF3 के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जाएगा तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, और बदले में BF3 को NH3 के साथ जो है परमानेंटली बाउंड होना पड़ेगा। ये उसकी शर्त है। इसी शर्त पे जो है वो अमोनिया उसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है। उसके अलावा एक और यहाँ पे जो काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में ये बॉन्ड बन गया है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम एक एरो के निशान से, एक तीर के निशान से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक एरो हेड लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो आओ स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में दरमियान में जो है वो एक बॉन्ड तश्कील पा गया है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जो ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि अगर जो है वो एक मॉलिक्यूल अपना जो लोन पेयर है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करे, मतलब इसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स शेयर नहीं करेंगे, टेक पार्ट नहीं करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स का हिस्सा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करेगा, या एक ही एटम या एक ही आयन ट्रांसफ़र करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को, एटम को, जिसको भी, ठीक है। तो अगर ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक ही एटम दूसरे एटम को फराहम करता है तो उनके दरमियान एक बॉन्ड तश्कील पाता है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या देते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ डोनेटेड बाय only one atom
टू अनदर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक एटम ही ट्रांसफ़र करे दूसरे एटम को तो उनके दरमियान में एक बॉन्ड तश्कील पाता है जिसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह बेटा इसकी एक और एग्जांपल भी है। अगर आप लोग क्या करें, जैसे ये BF3 है, आपके पास अमोनिया है, मेरे पास ये एक हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसने जब वो भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इस पे +1 चार्ज आ गया। अब इस हाइड्रोजन के आयन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब हम ये जाता है आपके पास अमोनिया के पास, उसकी एग्जांपल को अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अमोनिया के पास जाता है और उससे जाके इलेक्ट्रॉन का जो लोन फ्री पड़ा होता है वो जाके उससे मांग लेता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बन जाएगा NH3। ये एरोहेड किसकी तरफ गया है, H की तरफ गया है। इन दोनों के ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है। हमेशा कोऑर्डिनेट कोवलेंट जब बनते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सिंगल होती है। इसको अडक्ट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये प्लस आयन आ जाएगा। अगर इसको मैं क्वेटिव लिख लूँ तो ये बन जाएगा NH4+। तो ये आपका जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें दोबारा लेक्चर को थोड़ा रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो 2 एटम ऐसे एटम्स के दरमियान में बने जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसे हम बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड हमने बात की जो इलेक्ट्रॉन का डोनर डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं, जो उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड को एक तीर के निशान से, एरोहेड के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सिंगल होती है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को इस पूरे टॉपिक के मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमें राय दें, ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उम्मीद है आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की कम्प्लीटली समझ आ गई होगी, उसकी एग्जांपल्स, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, डोनर, एक्सेप्टर एंड उसकी डेफिनेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।